भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा पहला मैच, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टक्कर। 8 अक्टूबर को चेन्नई में भारत का पहला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया से होगा मैच। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान से भिड़ंत। 15 अक्टूबर को होगा वर्ल्ड कप का महामुकाबला, भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच। भोपाल में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे पीएम, मंच से वर्कर्स का किया अभिवादन। 3000 बूथ वर्कर शामिल। मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कि बीजेपी को सबसे बड़ा दल बनाने में एमपी का अहम योगदान। पीएम मोदी का वर्कर्स से संवाद, कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, किसी दल का पहली बार इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन। पीएम मोदी का बयान, कहा कि बीजेपी में दल से बड़ा देश है और कार्यकर्ताओं के लिए देश हित सबसे ऊपर है। पसमानदा मुस्लिमों पर बोले पीएम मोदी, कहा कि पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक का शिकार हैं, पिछड़े मुस्लिमों का भ्रम दूर करेगी बीजेपी। यूसीसी पर पीएम मोदी की दो टूक, कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी लाने को कहा है। बुध सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज, कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को दिया विश्व कल्याण का संदेश, आज बीजेपी का काम भारत का काम हुआ। कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा, कहा कि 9 साल पहले 10वें नंबर पर थी इकनॉमी, आज 5वें नंबर पर पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था। भोपाल में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 5 अलग अलग रूट पर शुरू हुई है ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश को मिली है 2 वंदे भारत ट्रेन, पीएम ने 5 में से 4 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। भोपाल पहुंचने पर पीएम मोदी का सीएम शिवराज ने स्वागत किया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने। गोवा सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा कि गोवा में वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी में आएगी तेजी, बढ़ेगा पर्यटन और व्यापार। रांची को वंदे भारत ट्रेन मिलने पर झारखंड गवर्नर ने जताई खुशी, कहा कि ये एक शानदार मौका। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल लूट के मामले में पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 जून को बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब रोककर 2 लाख रुपए लूटे थे। गन पॉइंट पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। प्रगति मैदान लूट कांड के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागर प्रीत हुडा और दीपेंद्र पाठक रात की पेट्रोलिंग में खुद मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को सफलता, मुठभेड़ में एक लोकल आतंकी को ढेर किया। आतंकी के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है चुनावी हिंसा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी और लेफ्ट के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए। पंचायत चुनाव को लेकर लेफ्ट निकाल रही थी रैली, टीएमसी कार्यकर्ताओं के रोकने पर हुई हिंसा, दोनों पक्षों में चली गोलियां। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा में भी हिंसा, भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, हिंसा में 1 की मौत, 5 लोग घायल। पंचायत चुनाव की रैली के दौरान हुई हिंसा, दोनों पक्षों में बहस के बाद जमकर मारपीट, चले हथियार। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आप ऑफिस के बाहर लहराए पोस्टर, नारेबाजी की, बिजली रेट बढ़ने पर विरोध। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में तेलंगाना कांग्रेस की मीटिंग, खड़गे ने की अध्यक्षता, राहुल गांधी मौजूद रहे। मुंबई में बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट केस, उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 लोग एफआईआर दर्ज। अनिल परब पर एफआईआर पर बोले संजय राउत, का कि सीएम शिंदे के बेटे के आदेश पर तोड़ी गई शाखा, गुस्से में किसी ने हाथ चलाया तो क्या हुआ। तेलंगाना सीएम के महाराष्ट्र दौरे को संजय राउत ने बताया ड्रामा, कहा कि तेलंगाना में हारने के डर से कर रहे हैं ड्रामा। सोलापुर में तेलंगाना के सीएम केसीआर का कार्यक्रम, कई नेताओं ने ज्वाइन किया, बीआरएस पार्टी, केसीआर ने स्वागत किया। पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर पहुंचे तेलंगाना सीएम केसीआर, मंदिर में पूजा की। केरल में नेता विपक्ष वीडी सतीशन का बयान, कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष बीजेपी के खिलाफ बनाएंगे साझा मंच। वीएचपी पर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं, इन संगठनों ने पार्टियों की स्थिति खतरे में। सीएम बघेल का बयान, कहा कि चुनाव आते ही कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, कई आक्रमणकारी आए हैं और गए हैं। कैंपेगौड़ा जयंती के मौके पर आज बेंगलुरु में सीएम सिद्धरमैया ने कैंपेगौड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। असम के केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रस्तावित परिसीमन मसौदे का विरोध, कई राजनीतिक पार्टियों ने बुलाया बंद, दिखा बंद का असर। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को किया तलब, पाकिस्तान में सिखों पर हमले को लेकर विरोध जताया। लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, एनडीए स्टेडियम में आदिवासियों के अधिकारों के लिए 9 दिन से अनशन पर थे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी चीफ अबू आजमी को धमकी, व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने केस दर्ज किया। केरल कांग्रेस चीफ के सुधाकरन के खिलाफ वीएसीबी ने शुरू की जांच, स्कूल फंड घोटाले में जांच शुरू, सुधाकरन का पत्नी को भी नोटिस। यूपी के फतेहपुर में रेप मर्डर के आरोपी के घर चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस रही मौजूद, आरोपी ने 5 दिन पहले की थी वारदात। बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव का तंज, पूछा कि बीजेपी नेताओं के अवैध निर्माण पर कब चलेगा बुलडोजर, गरीबों के गिराए जा रहे हैं छप्पर। अपराध करने वालों की यूपी में खैर नहीं, यूपी पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू, अपराधियों को जल्द मिलेगी सजा।
यूपी के डीजीपी का बयान, कहा कि चार्जशीट फाइनल होने के 3 दिन बाद फ्रेम होंगे चार्ज, 30 दिन में होगी अंडर ट्रायल की कार्रवाई। यूपी में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि इससे अपराधियों में पैदा होगा भय। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी किया पलटवार, कहा कि पीडीए का कोई मतलब नहीं, एसपी हो चुकी है खत्म। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के 33 पर 14 सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें लगी हैं। इनमें 12 ऑटोमेटिक और 2 हाइब्रिड मशीनें शामिल हैं। डायल के मुताबिक सेल्फ चेक इन कियोस्क पर बनेंगे बोर्डिंग पास, बैगेज टैग, बैगेज ड्रॉप पर पास स्कैन कर सामान होगा लोड। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत, देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अलर्ट। नैनीताल में भारी बारिश का असर, लैंडस्लाइड से सड़क ध्वस्त। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव। भारी बारिश से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी से राहत। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर रास्ता क्लियर, लैंडस्लाइड होने से बंद हुई थी सड़क। असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश, बाढ़ से जूझ रहे हैं कई जिले। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन से भारी बारिश का अलर्ट, शिमला समेत पूरे राज्य में बारिश। हिमाचल में मंडी मनाली रोड को फिर से खोला गया, लैंडस्लाइड की वजह से 20 घंटे बंद थी। हिमाचल के टूरिज्म डिपार्टमेंट के पर्यटकों से अपील, घूमने का प्रोग्राम बनाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कें तालाब में बदली। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी, 1 घंटे की बारिश के बाद सड़कों में बहा पानी। गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड शहर में भारी बारिश, पूरे इलाके में पानी भरा। सड़कों पर गलियों में पानी भरने से डूबी नजर आई गाड़ियां। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी बारिश बनी मुसीबत, परशुराम घाट के पास पत्थर गिरने से कीचड़ पड़ने से हाईवे बाधित। हैदराबाद में लगातार बारिश से बढ़े हैं सब्जियों के दाम, टमाटर और खीरा 100 रुपए किलो पहुंचा, बैंगन 80 रुपए। कानपुर में भी टमाटर की रेट में भारी उछाल, 100 रुपए किलो। दिल्ली में भी बारिश से सब्जियां महंगी, टमाटर 80 रुपए किलो। जबलपुर के संजीवनी नगर गोलीकांड में घायल लड़की की मौत, इलाज के दौरान दौड़ा दम, आरोपी प्रियांश को किया जा रहा है अरेस्ट। अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अतीक अशरफ की हत्या को बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। इंदौर में दिन दहाड़े युवक को चाकुओं से गोदकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया अरेस्ट, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। अमरोहा में गौ तस्करी का खुलासा, पुलिस ने 18 गाय बरामद की, तस्करी के ले जा रहे थे गाय। कौशाम्बी के समदा इलाके में मुठभेड़, 1.25 लाख के नापी बदमाश गुफरान को एसटीएफ ने ढेर किया, कार्बाइन पिस्टल बरामद। गुफरान पर दर्ज थे 13 गंभीर मुकदमे, चल रहा था फरार। प्रयागराज में 1 लाख, सुल्तानपुर में 25,000 का इनाम था। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से किडनैपिंग शख्स को छुड़ाया, 4 किडनैपर्स को अरेस्ट किया, फिरौती के 5 लाख भी बरामद किए। ठाणे पुलिस ने भिवंडी से 2 चेन स्नैचर्स को अरेस्ट किया, 13 लाख की कीमत का 260 ग्राम सोना बरामद किया। पंजाब के लुधियाना में एक ग्रुप ने पेट्रोल पंप पर किया अटैक, तोड़फोड़ कर कर्मचारियों को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बंगाल के दुर्गापुर में सुरक्षा बलों का रूट मार्च, पंचायत चुनाव को देखते हुए मार्च हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट, दाऊद इब्राहिम गैंग से लॉरेंस की तुलना की। तेलंगाना के कोदाड़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया, पुलिस ने एक कंटेनर से 38 गाय पकड़ी। यूपी के संभल में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, अवैध हथियार और 1 गाय बरामद। यूपी के मिर्जापुर में दरोगा ने 2 व्यापारियों को धमकाकर की वसूली, खुद को बताया आयकर अधिकारी। बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस के डकैतों से मुठभेड़, जवाबी गोलीबारी में 2 डकैतों की मौत। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल, मौके से बम और पिस्टल बरामद। कर्नाटक के कोलार में अवैध संबंधों के चलते युवक पर चाकू से अटैक, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर पुलिस की कामयाबी, साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागपुर में पुलिस ने 1200 किलो गांजा नष्ट किया, सुपर हाइड्रोजेनिक डिस्पोजल प्लांट की भट्टी में किया गया नष्ट। लुधियाना में कुछ लोगों पर पेट्रोल बम से तोड़फोड़ करने की आरोप, कर्मचारियों पर भी हमला किया, पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की। मैनपुरी में त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ी, शहरों को 5 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया। राजस्थान के उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर की हवेली में ढहा मकान का हिस्सा, 1 बच्ची और 1 महिला की मौत। हादसे में 1 महिला की गंभीर रूप से घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में पुलिस की पेट्रोलिंग, सावन के मौके पर होने वाले त्योहारों को लेकर मुस्तैदी। ठाणे के एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। गाजियाबाद की एक सोसाइटी के लिफ्ट में फंसे 9 लोग 15 मिनट बाद निकाला गया। म्यांमार में $446 मिलियन की ड्रग्स जलाई गई, नष्ट की गई ड्रग्स में अफीम, हेरोइन शामिल। डोनेट्स्क के एक और गांव पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया, रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। होंडुरस की जेलों में तलाशी के दौरान कैदियों के साथ बर्ताव अर्धनग्न हालत में नजर आए। रूस ने काला सागर के ऊपर 3 विदेशी विमानों को रोका, अपनी सीमा पर विमानों के आने पर कार्रवाई की।